ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान में आज ई लाइब्रेरी की शुरुआत हो गई। इस लाइब्रेरी में 46 छात्र और 44 छात्राएं एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकेंगी। आप सभी वीडियो में देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी है जिसकी आज शुरुआत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण जी और यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने की। इस मौके पर इस संस्थान के सभी पदाधिकारी सहित ग्राम पाठशाला की पूरी टीम और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने इस कार्य की प्रशंसा की और कहा कि अब इस क्षेत्र से आईएएस और पीसीएस निकलेंगे। शुरू किया है। देखिए, किसी समाज, किसी क्षेत्र या किसी देश का भविष्य अगर जांचना हो तो उसके विद्यालय और पुस्तकालय घुमाइए। उनकी स्थिति देख कर आप लगा सकते हैं अंदाजा कि इसका भविष्य क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र का और हमारे समाज का भविष्य उज्जवल है अगर उसमें ऐसे अच्छे पुस्तकालय खुलने शुरू हो गए हैं। के बाद से रोज एक पुस्तकालय का औसत अभी हमारे पास है। एक पुस्तकालय कहना कि रोजाना बन रहा है। सर, हमारा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब दोनों जिम्मेदार अधिकारी हमारे साथ हैं। हम करीब 200 गांव में जा चुके हैं। 2-3 तरह की स्थिति होती है। किसी गांव में कोई हॉल या कोई बिल्डिंग बनी होती है जो किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही होती है, वो सरकारी होती है। तो उस गांव के लोग उसमें आराम से चंदा इकट्ठा करके फर्नीचर लगा लेते हैं, वो व्यवस्था अपने आप करते हैं। दूसरी स्थिति ये है सर कि उस गांव में बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, लेकिन ज़मीन है खाली। जैसे गांव में एलएमसी होते हैं ना, एलएमसी है लोगों के पास, तो उनको वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है और उसके बाद फर्नीचर। तीसरी स्थिति ये है कि गांव में ना तो बिल्डिंग है और ना ही गांव में एलएमसी की ज़मीन है, लेकिन हर गांव लाइब्रेरी बनाना चाहता है। ये हमारा अनुभव है सर, ये हम आपको अपने अनुभव के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। तो हमारे पास एक्सपीरियंस सर ऐसे भी हैं। बागपत जिले में 2 गांव है सर, एक घिटोरा और दूसरा भगौट। भगौट गांव में बिल्डिंग थी लेकिन खंडर पड़ा हुआ था, वो उनको तोड़नी पड़ी, डेमोलिश करनी पड़ी। गांव के लोगों ने पहले खंडर इमारत तोड़ी, उसके बाद उसी जगह नई इमारत खड़ी की और बहुत शानदार फर्नीचर लगाया और खर्चा था 25 लाख रुपया। ये तो उस गांव की स्थिति जहां पे बिल्डिंग तोड़ के बनानी पड़ी। घिटोरा में वैसा ही हुआ, उनका बजट भी 20 लाख से ऊपर है और इतना आत्मसम्मान है सर हमारे गाँव में कि उनमें आप जाके कहिए कि आपकी लाइब्रेरी के लिए मैं आपको 2100 या 1100 रुपये देता हूँ, तो उनको बोलेंगे नहीं, हम अपने आप बनाएंगे, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो अपने गाँव में बना लीजिए। एक गाँव है सर हापुड़ जिले में धैपा, उस गाँव में जमीन नहीं थी, बिल्डिंग तो छोड़ी, इमारत तो छोड़ी, वहाँ पर जमीन नहीं थी, लेकिन जिद थी लाइब्रेरी बनाने की। बहुत बड़ा गाँव है सर, आबादी 10,000 के भी ऊपर है। वहाँ एक सज्जन सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास 350 गज का एक प्लॉट है गांव में, मैं वो लाइब्रेरी के लिए दे देता हूँ। इसके 2-3 आयाम हैं। पहला आयाम तो अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान का है, जिसके कई प्रमुख सदस्य यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा ये 2003 में विचार आया था कि सारी दुनिया में गुर्जर वंश, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों में दुनिया में गुर्जर समाज के लोग हैं। भौगोलिक स्थिति से उनके नाम और स्थान बदल गए हैं। वो एक इतिहास की चीज है और महापुरुषों का एक लंबा इतिहास है इस देश की रक्षा करने के लिए। तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छा, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसको मैं हृदय से इसकी सराहना करता हूं और मैं इस अवसर पर आप सभी को, जितने लोग आए हैं, सभी को हृदय से नमन करता हूं। समय का है, मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है। 2003 में इसकी स्थापना का विचार बना था हमारे घर पर ही। आज इसका ये रूप आया है। लोग कहते थे कि क्या होता है, जब गुलाब का फूल होगा तो खुशबू अपने आप आ जाएगी। डिजिटल है तो यहाँ पर जो है डिजिटल ई बुक्स के लिए आप क्या जोड़ सकते हैं, उस पर आपके आगे का कार्य होना चाहिए। अब ज़माना किंडल का है, लुक बुक का है और बहुत सारे और भी ई रीडर्स आते हैं, ई बुक पढ़ने के लिए आ रहे हैं
और जिसमें कि किताबें लाइब्रेरी में तमाम 10,000 लाखों किताबें फ्री मिलती हैं और बाकी किताबें पेपर बुक से और हार्ड कवर के मुकाबले 10% दाम पे मिलती हैं। तो अगर आप डिजिटल फील्ड में जाएंगे, अगर आप ई बुक की बात करेंगे, नुक बुक की बात करेंगे, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर ला कर रखेंगे सभी 100 टेबल्स पे जहाँ आपने बनाए हैं, तो बच्चों को लाइब्रेरी की जो संख्या आपके पास अगर 5,000 किताब है तो आपके पास 5 लाख किताबों की उपलब्धता होगी। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप इसको डिजिटाइज करें और इसके आगे की तरफ सोचें, इसके विस्तार की तरफ सोचें। इन्हीं में 170 गाँव में 200 स्कूलों की स्थापना, ग्राम पाठशाला की स्थापना, जिसका उद्देश्य शिक्षा से रोजगार तक हो। ऐसे सार्थक मुहिम और आंदोलन के वो प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने इसको चलाया। इसके लिए उनकी भूल भूल मैं प्रशंसा करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही लोग युग परिवर्तक होते हैं, चीज़ों को बदलते हैं और चीज़ें एक नए आयाम तक जाती हैं। हम लोगों ने सुपर 30 सुना है, सुपर 40 सुना है, सुपर 70 सुना है, बट ये सुपर 200 आज देखा, इसलिए सुपर इनको बढ़ा। तो प्रेरणा से जो आंदोलन होते हैं, जिस प्रकार की आपने शिक्षा के लिए मुहिम चलाई, जो कि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन, इस दोनों सेक्टर्स में एजुकेशन सेक्टर को जैसे आपने टच किया, तो उसके लिए हमारी व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकरण के रूप से जो भी प्राधिकरण के 96 गाँव हैं, उन सभी में आप लाल बहादुर जी आप पाठशाला खोलें, ग्राम पाठशाला खोलें और उसमें हर तरह का सहयोग देने के लिए आगे जाते हैं। और 96 गाँव में ना खोलें बल्कि आगरा तक खोलें, क्योंकि हमारे अथॉरिटी के 6 जिले हैं और उसमें 11 से 87 गाँव हैं। तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप इस 200 की मुहिम को 2000 की मुहिम तक पहुंचा दें। एक ऐसी चीज है जो हमको कहीं से कहीं भी जा सकती है। मैं आज ज्यादा जो है संबोधन बच्चों को देखते हुए करना चाहूंगा। शिक्षा कहीं से कहीं ले जा सकती है और चूंकि जो आज आपने एक लाइब्रेरी ग्राम पाठशाला की शुरुआत की है, जब मैं उसके अंदर घूम रहा था मेरी बड़ी इच्छा हुई, क्योंकि यदि मैं कह सकता हूं जब मैं IAS बना बहुत चीज़ों का योगदान है। और कई बार आप नोटिस करते हो, क्योंकि ऐसी एक लाइब्रेरी में मैं लगभग 15 महीने 15 घंटे बैठकर पढ़ा था और उसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज आपने शुरुआत यहाँ पर करी है या आपने 200 जगह ऐसी शुरुआत की है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ अगले 5 सालों में 10 सालों में बहुत सारे IAS अफसर, बहुत सारे IPS अफसर, जज, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर निकलेंगे और ऐसे ही कहीं ना कहीं उनको इस प्रकार से बुलाकर जब उनको सम्मानित किया जा रहा होगा तो ऐसी ही एक लाइब्रेरी को याद कर रहे होंगे कि वहाँ पर बैठ के कहा। अमित जी ने, अभी चौधरी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा कि देखने से मतलब जो है मेरे गाँव में भी एक मतलब हमारे यहाँ इंजीनियर डॉक्टर बहुत थे, परंतु एक व्यक्ति वहाँ पर IAS बन गया। और बाई चांस पंजाब के जिस जगह का मैं हूँ, हमारे सब गांव सब घर पक्के थे, केवल एक घर कच्चा था। हम लोग बड़ा आराम होते थे क्योंकि हमने कच्चे घर नहीं देखे। आप लोग भी सब जो है यहाँ पे अच्छे खुशहाल परिवारों से होते हैं, परंतु उसी परिवार का एक बच्चा कहते हैं लाइट के नीचे, रेलवे स्टेशन के नीचे नमक बेचता था जाता, और वो IAS बना। और उसने कितने लोगों का वहाँ पर रास्ता खोल दिया। उससे पहले सबको डॉक्टर इंजीनियर बनने का शौक रहता था और उसके बाद जब लोगों ने देखा कि हाँ IAS भी बन सकते हैं, तो वहाँ पर आज बहुत सारे IAS भी चला सकते हैं। और आपने अभी बहुत अच्छी बात की, तो देखने से प्रेरणा मतलब जिसे कहते हैं, और आपको आई थिंक लाल बहादुर जी ने जिस प्रकार की प्रेरणा देने के लिए जो एक इकोसिस्टम होता है, एक एनवायरनमेंट होता है, वो एक क्रिएट किया है और एक आज बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। उसके लिए मैं पुनः से शोध संस्थान और लाल बहादुर जी दोनों को बधाई देता हूँ। अभियान चलाया जा रहा है, उससे पहले भी अखिल भारतीय गुर्जर संस्थान में लाइब्रेरी चालू है। उनके मोटिवेशन के कारण हमने एक ई-लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण आज दोनों प्राधिकरण के CEO के माध्यम से किया गया है, जिसमें 54 सीटें मतलब छात्रों के लिए और 46 सीटें छात्राओं के लिए उसमें हैं। दोनों सेपरेट रूम हैं और दोनों बच्चे और बच्चियों के लिए बैठने की सेपरेट व्यवस्था है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने संस्थान की पूरी टीम का, चाहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं योगेंद्र चौधरी जी या हमारे सभी पदाधिकारियों का, कि उन्होंने एक इस अच्छी मुहिम की शुरुआत यहाँ की है। जहाँ तक इसके लाभ की बात है तो निश्चित ही ये ग्रेटर नोएडा शहर का सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे मुख्य स्थान है। यहाँ पर इस लाइब्रेरी की शुरुआत होना न केवल समाज के लिए गर्व का विषय है, बल्कि इस क्षेत्र के लिए भी गर्व का विषय है। जैसा आपने देखा
हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष जी भी हैं, सुभाष जी यहाँ, कि जैसा आपने देखा कि आज इसका उद्घाटन हुआ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नरेंद्र भूषण जी और यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अरुणवीर सिंह जी इस अवसर पर मौजूद रहे, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संस्थान के सभी पदाधिकारी रहे। तो इसका लाभ ये मिलने जा रहा है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो आज, जहाँ एक तरफ आप देखते हो कि समाज में जो युवा पीढ़ी है वो दूसरी बुराइयों की तरफ आकर्षित हो रही है, कहीं कोई नशे की तरफ जा रहा है, कहीं कोई किसी तरफ जा रहा है, हमारे समाज के प्रमुख लोगों ने, इस संस्थान के सभी पदाधिकारियों ने इस मुहिम की शुरुआत की है। जो ग्राम पाठशाला एक मुहिम यहाँ पहले से चल रही है, उनको साथ में लेकर के संस्थान में हमने जो ये आप देख रहे हो इस भवन में एक स्थान दे करके एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी की शुरुआत की है और आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलने वाला है। स्कूल कॉलेज के अलावा जो ये लाइब्रेरियाँ होती हैं, इनके माध्यम से बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें ई बुक्स वगैरह, आपका जो बायजूस वगैरह, जो सारे टीचिंग जो ऐप हैं उनको यहाँ से हम लेके आ रहे हैं। उनके माध्यम से यहाँ के बच्चे पढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल दर्जे के आएँ और वो देश की सेवा करें, IAS बने, IPS बने। इस मुहिम को लेकर जो ग्राम पाठशाला के लोगों ने और इस गुर्जर संस्थान के लोगों ने जो मुहिम चलाई है वो और आगे बढ़ेगी।